इसके बाद कथा आती है कि एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए इंद्रप्रस्थ गए और इंद्रप्रस्थ में कई दिन रुक गए, क्योंकि बुआ जी का ही घर है। कुंती इनकी बुआ हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये बुआ के बेटे भाई हैं, और अर्जुन तो भगवान का सखा है, आत्म सखा। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान घूमते घूमते जमुना के तट पर पहुंचे। जमुना के तट पर अर्जुन ने रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन को प्यास लगी, अर्जुन पानी पीने के लिए जमुना जल के सन्निकट गए। तो अर्जुन देखते क्या हैं कि जमुना जी के अंदर एक 16 वर्षीय कन्या आकंठ जल में खड़ी होकर हाथ जोड़कर मंत्र का जप कर रही है। उस कन्या को देख करके अर्जुन ने पूछा कि का त्वं कस्यासि शुश्रोणी, अये शुश्रोणी तुम कौन हो, कुतोसि किम चिकीर्षसि, कहां से आई हो, क्या चाहती हो। तुम्हारी इस आराधना की पद्धति को देख करके मुझे लगता है कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्ति, तुम पति को चाहती हो। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्ति, मनोवांछित मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए शायद तुम तप कर रही हो। सर्वम कथय शोभने, बताओ किसको चाहती हो। तो उस कन्या ने कहा कि पहले तो मेरा परिचय जान लो, मैं कौन हूं। अर्जुन ने कहा बताओ। तो कन्या ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति, मैं सविता देवता भगवान सूर्य, मैं उनकी बेटी हूं। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता, सविता देवता की मैं बेटी हूं। पतिमिच्छति, और मैं पति को चाहती हूं। बोले किसको पति रूप में चाहती हो। तो उस कन्या ने कहा कि विष्णुम वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को। विष्णु भगवान कैसे, बोले वरेण्यम जो वर्ण करने के योग्य हैं, वरदम जो वरदान देने वाले हैं। ऐसे भगवान नारायण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपः परममा स्थिता, इसीलिए मैं तप कर रही हूं। ये कौन है, बोले यमुना जी। सूर्य भगवान की बेटी ही यमुना है, और यमुना भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। अर्जुन ने कहा बस बस आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। आजकल भगवान नारायण कृष्ण रूप में इसी धरामंडल पर प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, और वो यहीं आए हुए हैं, मैं अभी बुला करके लाता हूं, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, रथ पर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा चलो। भगवान ने कहा कहां चलें, बोले चलो एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान आए। अर्जुन सखा है ना भाई, मित्र तो मित्र जैसा व्यवहार करता। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अर्जुन ने कहा है गीता में, हे प्रभु मैंने तो आपको अपना मित्र समझ करके पता नहीं क्या क्या कहा, आपसे कैसी कैसी बातें की, कैसा कैसा व्यवहार मैंने किया, वो सब मुझे याद है। हे कृष्ण मुझे क्षमा कर दो। भगवान की विभूति को देखने के बाद अर्जुन को भय लगने लगा, और तब अर्जुन ने ऐसी बात कही। तो मित्र है भगवान का। अर्जुन ने कहा चलो चलो, एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही। भगवान आए और कालिंदी जमुना जी जल से बाहर आई और नील कमल के पुष्पों की माला भगवान के गले में डाल दी। साक्षी बने अर्जुन और कालिंदी को लेकर के भगवान द्वारकापुरी आए। कालिंदी द्वारकापुरी में विराजमान हो गई, लेकिन अभी इनसे ब्याह नहीं हुआ। क्यों, बोले अभी
4 कन्याएं और एकत्रित हो जाएं तब एक साथ ब्याह करें ठाकुर जी। एक दो करना हो तो ठीक, जहां इतना होना है तो अब एक एक बार अलग अलग ब्याह करना ठीक नहीं, थोक भाव में ठाकुर जी करते। तो कालिंदी को लाकर के द्वारिका में रख दिया। इसके बाद कथा आती है कि महाराज मित्रविंद ने अपनी बेटी मित्रविंदा का स्वयंवर किया। महाराज मित्रविंद बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र का नाम बिंदु अनुबिंदु और उनकी एक बेटी जिसका नाम मित्रविंदा परम सुंदरी थी। मित्रविंदा का स्वयंवर किया। मित्रविंदा के भाई बिंद अनुबिंद चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, लेकिन भगवान पहुंच गए और भगवान को देख करके मित्रविंदा ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी स्वयंवर में। लोगों ने विरोध किया। जब विरोध हुआ तो भगवान ने कहा, भरी सभा में मित्रविंदा ने मेरा वरण किया है और मैं इसे ले जाऊंगा। मित्रविंदा के हाथ को पकड़ करके रथ में बैठा लिया भगवान ने। युद्ध करने के लिए बड़े बड़े वीर आए। भगवान ने सब का कदन किया। उन दुष्टों का संहार करते हुए मित्रविंदा को लेकर के भगवान द्वारकापुरी चले आए। मित्रविंदा को भी रख दिया। इसके बाद कथा आती है कि महाराज नग्नजित कौशल देश के राजा, उनकी बेटी का नाम सत्या। सत्या के लिए उन्होंने स्वयंवर किया और उस स्वयंवर में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो 7 बैलों की नाक में एक ही सूजे से डोरी डाल देगा, उस पराक्रमी व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। महाराज नग्नजित के यहां 7 बड़े बड़े खूंखार सांड थे, वृषभ थे, जो एक घेरे के अंदर रहते थे, वो बांधे नहीं जाते थे और मनुष्य की गंध उन्हें सहन नहीं होती थी। कोई मनुष्य उनके सन्निकट पहुंच जाए तो सातों मिल करके उसे मार डालते थे। महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर पुरुष एक सुई लेकर और उसमें डोरी डालकर एक ही सुई से 7 सांडों की नाक में डोरी लगा देगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करूं। बड़े बड़े राजा आए सत्या को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो जाए 7 मिलकर के उसे मार डालें। कृष्ण भगवान पहुंचे। भगवान के जाते ही वो 7 सांड शांत हो गए। भगवान के चरणों को आकर के सूंघने लगे, मानो सूंघ करके पहचान गए, हो ये तो मेरे स्वामी हैं। पशुओं की घ्राण शक्ति तीव्र होती है और ये देखने में पशु थे। ये 7 सांड कौन थे? बोले धर्म थे। धर्म ही वृषभ के रूप में था और धर्म के स्वामी भगवान हैं। अपने स्वामी को पहचान लिया और 7 ने अपना मस्तक झुका दिया। एक ही सुई से, एक ही डोरी से 7 सांडों की नाक को नाथ लगा दी भगवान कृष्ण ने। इस पराक्रम को देख करके महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का दान कर दिया। सत्या को भी लेकर के आए और द्वारकापुरी में रख दिया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान महाराज श्रुतकीर्ति की बेटी भद्रा के स्वयंवर में पहुंचे और भद्रा ने भगवान का वरण किया और फिर भद्रा का दान किया। महाराज श्रुतकीर्ति ने भद्रा जी को लेकर के आए। इसके बाद कथा आती है कि मद्र देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे। लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया। अन्य राजाओं ने विरोध किया तो वहां भी युद्ध हुआ और उन दुष्टों को पराजित करके भगवान लक्ष्मणा को लेकर के भी द्वारिकापुरी आ गए। कितनी हो गई? बोले कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। अब 5 कन्याएं जब हो गईं तो फिर एक बार द्वारिकापुरी में सहनाई बजी। पूरी द्वारिकापुरी को लोगों ने दुल्हन के समान सजा दिया। दिव्य विशाल मंडप का निर्माण हुआ और एक मंडप में
5 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। ये भगवान की 5 और पटरानियां हो गईं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह हो गए। सबसे बड़ी पत्नी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जाम्बवती, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6वीं सत्या और 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियां हुई हैं। इसके पश्चात 16,100 विवाह भगवान के और हुए। ये कैसे हुए? सुखदेव राजा परीक्षित कहते हैं कि यथा हतो भगवता भौमो येन चास्त्रियः निरुद्धाये तदा चक्ष विक्रमं सार्ंगधन्वनः। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, भगवान ने भौमासुर के कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया, तो उन राजकन्याओं ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर लिया। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भौमासुर नाम का एक दैत्य था, भूमि का पुत्र, अत्यंत पराक्रमी। एक दिन भौमासुर घूमते घूमते स्वर्ग पहुंच गया और वहां जाकर के इंद्र का छत्र छीन लाया। जिस सिंहासन पर इंद्र बैठते थे, उनका जो छत्र, अमृत की वर्षा करने वाला छत्र, उस छत्र का हरण कर लिया। सामने देवताओं की मां अदिति पड़ी तो अदिति के कान के कुंडल को छीन लिया। देवता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, इतना पराक्रमी था। इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम। भौमासुर की इस चेष्टा को, भौमासुर के इस आचरण को देखकर देवता बड़े त्रास में पड़ गए, दुखी हुए। भगवान को पता चला तो भगवान ने सोचा इस दुष्ट को दंड देना चाहिए। और भौमासुर ने क्या किया था? बोले, जितनी सुंदर कन्याएं, राजकन्याएं दिखाई पड़ती, सब का हरण कर लेता और ला करके अपने कारागार में बंद कर देता। उस दुष्ट ने संकल्प किया था कि 1,00,000 राजकन्याएं हो जाएंगी तो एक मंडप में उन 1,00,000 कन्याओं के साथ मैं विवाह करूंगा। 16,100 राजकन्याओं का उसने संग्रह कर लिया था। कहां कहां से छीन करके, लूट करके, ला करके उनको कारागार में बंद करके रखा था। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब चलना चाहिए, भौमासुर को दंड देना चाहिए और इंद्र का छत्र और देव माता अदिति का कुंडल उन्हें वापस करना चाहिए। भगवान भौमासुर को दंड देने के लिए चल पड़े। अपने गरुण का स्मरण किया है। भगवान के नित्य वाहन गरुण जी महाराज प्रकट हो गए। गरुण जी महाराज वेद स्वरूप हैं। वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन्मोहिनी। गरुण जी महाराज जो भगवान के वाहन हैं, वो वेदात्मा हैं, वेद स्वरूप हैं। गरुण जी महाराज प्रकट हुए। गरुण की पीठ पर भगवान विराजे और साथ में सत्यभामा जी को भी ले लिया। भगवान की जो दूसरी पटरानी है सत्यभामा, उनको भगवान ने साथ में लिया और युद्ध करने के लिए चल पड़े। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के भगवान प्राग ज्योतिषपुर के लिए चल पड़े। पत्नी को लेकर के युद्ध में जाने का क्या औचित्य है? युद्ध में पत्नी की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, इस युद्ध में सत्यभामा जी की आवश्यकता है। सत्यभामा जी कौन है? बोले, सत्यभामा जी पृथ्वी का अवतार हैं, भूदेवी का अवतार हैं।
और ये भौमासुर दैत्य जो है ये भूदेवी का ही पुत्र है और भगवान का ही बेटा है। जब भगवान ने वराह अवतार धारण किया था तो भगवती भूदेवी का उद्धार करते हुए वराह भगवान जब भूदेवी को लेकर के आ रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष दैत्य भगवान पर टूट पड़ा। हिरण्याक्ष दैत्य से भयभीत होकर के भूदेवी भगवान के हृदय से लिपट गईं और भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श अमोघ है। भगवान का स्पर्श प्राप्त करके भूदेवी अंतर्वतनी हुई और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। असुर का भय व्याप्त था, असुर की छाया व्याप्त थी, इसलिए भगवान का वो पुत्र भूदेवी का पुत्र असुर हो गया, उसी का नाम भौमासुर। भगवान उसी समय उसे मारने जा रहे थे, लेकिन भूदेवी ने कहा मेरा पुत्र है, इसे छोड़ दो। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, आज तो छोड़ देता हूं, जिस दिन तुम कहोगी कि इसे मार दो उसी दिन मैं इसे मार दूंगा। तो इस वचन की पूर्ति के लिए आज भूदेवी की आवश्यकता है इस युद्ध में, और भूदेवी का अवतार सत्यभामा जी हैं, इसलिए सत्यभामा जी को लेकर के भगवान युद्ध में चल पड़े। भौमासुर के नगर के ऊपर, प्राग ज्योतिषपुर के ऊपर भगवान ने आक्रमण किया है, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया है और फिर भौमासुर से युद्ध हुआ। भौमासुर का भगवान ने सत्यभामा जी के कहने पर वध किया और जितनी कन्याएं थीं उन कन्याओं को कारागार से मुक्त किया। उन कन्याओं ने कहा मैं कहां जाऊं, इतने दिन से दैत्य के कारागार में मैं बंद थी, अब कोई भी क्षत्रिय हमें स्वीकार नहीं करेगा, कोई क्षत्रिय हमें पत्नी की रूप में स्वीकार नहीं करेगा, मैं कहां जाऊं, मेरे परिवार के लोग भी मेरा त्याग कर देंगे, क्योंकि इतने दिनों से इस दैत्य ने हमें कारागार में निरुद्ध कर रखा था। तो सत्यभामा जी को दया आ गई और सत्यभामा जी ने भगवान से कहा प्रभु इनको भी ले चलो द्वारिका, ये सब मेरी बहनें हैं, सब वहीं रहेंगी, इनको भी आप स्वीकार कर लो। और फिर भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और यह भगवान की उदारता है। अगर भगवान उन 16,100 राजकन्याओं को पत्नी के रूप में न स्वीकार करते तो बेचारी कहां जाती, अनाथ हो जाती, उनका जीवन नरकमय हो जाता। भगवान ने करुणा करके, कृपा करके उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें वो सम्मान प्राप्त हुआ जो सम्मान उन्हें जीवन में कभी और कहीं भी प्राप्त न होता। भगवान कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उन 16,100 राजकन्याओं को पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया और उन्हें द्वारिकापुरी भेज दिया। इंद्र के छत्र को और देव माता अदिति के कुंडल को लेकर के सत्यभामा जी के सहित भगवान स्वर्ग गए हैं और स्वर्ग में जाकर के इंद्र को छत्र दे दिया, देव माता अदिति के कुंडल उनको वापस कर दिए। और फिर स्वर्ग से लौटने जब लगे तो स्वर्ग से कल्प वृक्ष लेकर के भगवान आए हैं। सत्यभामा जी ने कहा एक कल्प वृक्ष लेते चलो, अपने द्वारिकापुरी में लगाएंगे। कल्प वृक्ष लेकर के भगवान आए, द्वारकापुरी में कल्प वृक्ष स्थापित कर दिया। और फिर उन 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। फिर द्वारिकापुरी में परमानंद हुआ है और अद्भुत आनंद हुआ। ये विवाह तो सबसे अद्भुत था। 16,100 राजकन्याएं दुल्हन के वेश में बैठी हैं और एक दुल्हा ठाकुर जी विराजे हैं बीच में वेदिका पर, और ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया। इन 16,100 राजकन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए। ये तो भगवान की पत्नियां, और इनसे संतानें कितनी भई? सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतनी संतानें भगवान कृष्ण की। 16,108 पत्नियां हैं और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। अब गणित तो आप लगाते रहो, जोड़ते घटाते रहो, कितने बेटा बेटी भय भगवान के।
इतने बेटा बेटी पैदा करके भगवान क्या दिखा रहे हैं? बोले भगवान मानो ये लीला करके बता रहे हैं, इतने ही नहीं, संसार में जितने जीव हैं सब मेरे ही बेटी बेटा हैं, क्योंकि भगवान सबके पिता हैं ना। तो भगवान के तो जितने पुत्र हैं सब भगवान के ही हैं। ये तो लीला में इतने प्रकट हैं, बाकी तो सब हम आप सब परमात्मा के ही पुत्र हैं। अमृतस्य वही पुत्राः, वेद कहता है। तो 16,108 पत्नियों से एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, और फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और उनकी एक एक बेटियां, इतने नाती पोता भय भगवान। इतना बड़ा वंश भगवान का हुआ है, 56 करोड़ यदुवंशी। इतना विशाल वंश भगवान का हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना बड़ा परिवार, इतनी पत्नियां, इतने पुत्र, फिर भी भगवान का गृहस्थ जीवन कितना आनंदमय है। कैसा है गृहस्थ जीवन? बोले इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कभी भगवान का अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ। अब देखो कितनी विलक्षण लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस बात के लिए तरसते रहे कि मेरी पत्नी रुक्मिणी कभी नाराज हो जाए और मुझसे कुछ झगड़ा करे, तो मैं देखूं कि मेरी पत्नी रुक्मिणी कैसी लगती है। जब ये झगड़ा करेगी, क्रोध में मुझसे कुछ कहेगी, तो इसका मुखमंडल कैसा होगा, ये देखने की कामना से भगवान ने ऐसा नाटक किया कि रुक्मिणी को क्रोध आ जाए, फिर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। ऐसी गृहस्थी किसकी होगी महाराज, जिसकी गृहस्थी में कभी कोई नोक झोंक न हो, कोई कलह न हो। एक दिन की बात, कर्हिचित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरद भैष्मी व्यजनेन सखी जनैहि। एक दिन भगवान पलंग पर बैठे थे और सखियां, दासियां पंखा कर रही थीं, सेवा कर रही थीं, और रुक्मिणी जी भी हाथ में पंखा लेकर के भगवान को व्यजन कर रही थी, हवा कर रही थी। उसी समय भगवान के मन में ऐसा कौतुक हुआ। भगवान ने कहा, देवी, सभी दास दासियों के सामने ही, ये भी नहीं कि एकांत में, भगवान रुक्मिणी जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, देवी, आप इतनी सुंदर हो और मैं काला कलूटा, आप राजा की बेटी, मैं तो कहीं का राजा भी नहीं हूं, और मेरे इतने शत्रु कि शत्रुओं के भय से भयभीत होकर मैं समुद्र में छिप करके जीवन व्यतीत कर रहा हूं, द्वारिकापुरी बसा करके। तुमको चाहने वाले इतने बड़े बड़े राजा थे, शिशुपाल तुमको चाहता था, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति का आपने वर्ण क्यों किया? क्या मिला आपको? भगवान कहते हैं, देवी, आपका यह निर्णय ठीक नहीं था, आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवान कहते हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अगर कहीं जाना चाहो तो जा सकती हो, हमारे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि अथात मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभम, अगर आप चाहो तो अपने अनुकूल जो आपको पसंद आवे ऐसे छत्री का वर्ण कर लो और उसके साथ चली जाओ, जिससे तुमको सुख मिले। लोक परलोक में भी तुम्हारा जैसे भी सुख बने वो तुम करने के लिए स्वतंत्र हो, मेरे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। सत्या इहा मूत्र चलप्स्यसि। और ये बात भगवान ने रुक्मिणी जी को कब कही? बोले जब 10 बेटे हो गए, 10 संतान हो गई तब। अब रुक्मिणी जी बेचारी कहाँ जाएंगी?
लेकिन भगवान की लीला देखो, ऐसी बातें कह करके भगवान रुक्मिणी को क्रोधित करना चाहते थे। ऐसा मैं कुछ कहूंगा तो रुक्मिणी जी को क्रोध आएगा, तब ये रोष में आकर के कुछ बोलेंगी, तो मैं देखूंगा कि मेरी रुक्मिणी कैसी लगती है। लेकिन इतना कहने के बाद भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी जी तो मूर्छित हो गई, हाथ से पंखा गिर गया और मूर्छित होकर के भूमि पर गिरने लगी। रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, ये मुझे त्याग देंगे तो मैं कहां जाऊंगी, मेरा कौन आश्रय होगा। इनके चरणों को छोड़ करके कहीं शांति नहीं है, और ये अगर त्याग देंगे तो मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ये सब सोचती हुई इतनी व्याकुल हो गई रुक्मिणी जी कि मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। और जब तक वो गिरती, भगवान पलंग से कूद पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, पर्यंकाद अवरुह्याशु, आशु आशु माने शीघ्रम, अति शीघ्र भगवान पर्यंक से उछले और उछल करके रुक्मिणी जी को तुरंत संभाल लिया। तामुत्थाप्य चतुर्भुजः, और भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। चतुर्भुज रूप क्यों धारण किया? क्योंकि रुक्मिणी जी जब गिरने लगी तो उनके केस खुल गए, और केस खुल करके पृथ्वी का स्पर्श करने वाले थे, तब तक भगवान ने उनको उठा लिया। 2 हाथों से भगवान ने रुक्मिणी जी को संभाला, और 2 हाथों से भगवान ने रुक्मिणी जी के केस को बटोर करके जूड़ा बनाया कि मेरी रुक्मिणी के केस का कहीं भूमि पे स्पर्श न हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन केसान समुह्य तद्वक्त्रम, भगवान ने अपने कर कमल से रुक्मिणी के केस का बंधन किया और अपने कर कमल से रुक्मिणी के मुख का सम्मार्जन किया। तद्वक्तम प्रामृजत पद्म पाणिना, अपने कर कमल से रुक्मिणी के मुख पर जब हाथ फेरा तो भगवान के कर कमल की शीतलता से रुक्मिणी जी को शीतलता का अनुभव हुआ और पुनः चेतना आ गई। और रोती हुई रुक्मिणी जी ने कहा, हे प्रभु, इस दासी ने कौन सा अपराध किया है जो आप त्याग रहे हैं? भगवान तो घबरा गए। ठाकुर जी ने कहा, देवी मैं आपका त्याग नहीं कर रहा हूं, मैंने तो मनोविनोद किया है कि मेरे ऐसा कहने पर आप नाराज होकर के कुछ कहोगी तो मैं सुनूंगा, देखूंगा आप कैसी लगती हो। और भगवान कहते हैं, देवी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन नरमैर नीयते यामः प्रियया भीरु भामिनी। हे भामिनी, ये गृहस्थ जीवन का सुख है, कभी कभी कुछ खटपट होनी चाहिए, कुछ खटपट हो जाती है तो प्रेम और बढ़ता है। ये भगवान कह रहे, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम, गृहस्थ जीवन का ये सुख है। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपको खटपट करनी है तो 16,107 जो और बैठी हैं उनसे खटपट करो, हमको खटपट करना नहीं आता। इतनी सरल हैं रुक्मिणी जी, इतनी सहज हैं कि इनको क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी भगवान की अनपायिनी है। अनन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभा यथा, जैसे सूर्य की प्रभा कभी भगवान से अलग नहीं होती, उसी प्रकार भगवान की ये अनन्या है, अनन्यार्हा हैं। केवल भगवान के पादारविंद का आश्रय लेकर के रहने वाली रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु ये झगड़ा करना हमारे बस की बात नहीं है, आपको ये सब सुख अनुभव करना है तो और जो है उनसे करते रहो। ऐसे बंधुओं, दूसरी कोई पत्नी होती तो क्या कहती? सोचो, 10 संतानें पैदा हो गईं और एक बेटी, तब भगवान कह रहे हैं चली जाओ। दूसरी पत्नी होती तो क्या जवाब देती? यही कहती कि अब जाऊंगी, अब तो कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी छाती पे दाल धरूंगी। अब कहां जाऊंगी? अब जाने का जब समय था तब तो गए नहीं, अब जाएंगे? फिर तो कलह हो जाता, बात की बात बढ़ जाती। लेकिन रुक्मिणी जी तो रुक्मिणी जी, साक्षात महालक्ष्मी, जगत जननी है।